कि ये जो तारें शारे हैं ना, इसको पूरे जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसके चारों तरफ लगा दें। यहाँ तक लोगों का पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। पर्स से बटवे मेरे के गरीब आदमी खास तौर से संभाल के क्या सजा दे देंगी ना, तो क्या मियाँ साहब के लिए जेलें नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मीनार पाकिस्तान में मियाँ साहब के आने की तैयारियाँ जारी हैं, मतवालों का जोश है, हर तरफ कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं, अभी लाइट्स भी लग रही हैं, रात तक तकरीबन काम मुकम्मल हो जाएगा। इस्तकबाल की तैयारियाँ अगर मैं बात करूँ तो फूलों से भी मियाँ साहब का नाम लिखा जा रहा है, और अलग बात है कि उनके मतवालों के दिलों में उनका नाम लिखा है। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल टायर मुबश्शिर साहब, जो कि मेयर लाहौर भी रहे हैं और बड़े अपने वक्त में बड़े बेहतरीन काम करते हमें दिखाई भी दिए हैं। आज मियाँ साहब के लिए कल भी यहाँ पर मौजूद होंगे और आज तैयारियाँ यकीनन देखने हैं कि कैसे कैसे तैयारियाँ चल रही हैं। कर्नल साहब, मैंने ठीक कहा? जी बिल्कुल जी, काफ़ी हद तक ठीक है मेरे बारे में आपके बारे में मियाँ साहब को लेकर मैंने ठीक है। देखें, बात यह है कि हकीकत जो है ना वो आपको नज़र आ रही है। मेरी ड्यूटी जो है वो लाहौर की सिक्योरिटी, लाहौर के रूट्स, लोगों को बुलवाना, आना, उनकी गाड़ियों का जो है उनको पार्किंग की स्पेस नॉमिनेट करना। और अभी मुझे गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारा टोला आ रहा है 1800 किलोमीटर की मुसाफिर तय करके गुजरावाला वो क्रॉस कर चुके हैं, और उनकी गाड़ियां जो हैं वो, अब मैं क्या बताऊं आपको, 500-600 गाड़ियों का काफिला है। अच्छा। 1 घंटे के बाद वो आज़ादी चौक पे एंटर होंगे, तो मैंने कहा उससे पहले मैं ये सारा कुछ देखा हूं, चूँकि मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं है। अच्छा। और जहाँ मेरी ड्यूटी होती है मैं वो काम करता हूँ। मैं देखिए, मियाँ नवाज शरीफ का मतवाला हूँ, और मतवाले का काम ये होता है कि वो करे जो क्षमा चाहती है। तो मुझे क्षमा के जो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि आपने ये करना है तो मैं वो कर रहा हूँ। बाकी आपने जहाँ तक जलसे की बात की है, यहाँ इंशाअल्लाह मैं कोई दावा नहीं करता, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, लाखों से लोग तजावज़ करेंगे, लाखों के हिसाब से लोग होंगे। सारे लाहौर में आपको फेस्टिविटी नज़र आएगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, उसके साथ ही बलूचिस्तान से जो आ रहे हैं उनकी भी मेरे से अभी बात हुई है कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी। सिंध से जो ट्रेन्स आ रही हैं, जो पेशावर से ट्रेन्स आ रही हैं, उनको भी हम रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्क करवा रहे हैं। कितनी तादाद आ रही है जल्द से आए 2-2 गाड़ियाँ तो मुझे पता चल गया कि आ रही हैं, और उसके बाद कोई आ जाए, और जो कारें आ रही हैं वो इसके अलावा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से जो गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, तो ज़ाहिर AJK से भी लोग आ रहे होंगे, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं। KPK से भी आ रहा है कोई? KPK से क्यों नहीं आएंगे? अमीर मुकाम साहब जितने माशाल्लाह वो खुद बड़े हैं, उससे बहुत बड़ा जलसा और आवाम को वो लेकर आ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, लाहौरियत ऐसी पागल हुए हैं, खासतौर से जड़े ऐसे वर्कर है गए हैं, और जो वर्करों के देखें, हर वर्कर का एक हल्का असर होता है। कोई 20-25 होते हैं, किसी के साथ 10 होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि मियाँ साहब के लाखों वर्कर लाहौर में मौजूद हैं। अब वो एक वर्कर जो है वो 10-10, 20-20 बंदा भी लाए ओहदेदार के अलावा, तो यहाँ आप सोचिएगा कि हाल क्या होगा। मैंने तो कल ये भी कहा था कि ये जो तारें शारे हैं ना, इसको पूरे जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसके चारों तरफ लगा दें। अच्छा। ताकि ये जलसागाह, जो कि हम कहते हैं जलसागाह, वो फलाने ने इतनी भरी, फलाने ने इतनी भरी, ये तो बहुत कम पड़ जाएगी, यहाँ तक लोगों का पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। ये मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं नॉर्मली कैलकुलेशन में करता हूँ। एग्जैक्ट बता दें मुझे। देखें, मैं जो बसों की बता सकता हूँ कि मैंने औसतन एक जो बस है उसकी लंबाई लिया 60 फुट, और 10 और डाल दे पार्किंग डाल के 60 से 70 फुट। कितने सीटर्स की हैं? और जी कितने सीटर्स की होंगी? और कोई इसमें 20 की है, कोई बड़ी वाली बस है 60-50 वाली, इसके बीच में कारें भी हैं। तो ये सारी जो इंतज़ामिया ने हमें कहा कि जी आपने पार्किंग हमने आपकी करवानी है रिंग रोड के ऊपर। तो रिंग रोड से ऊपर मैं आया, और वहाँ हमने कोई 6 मील के अंदर जो है वो पार्किंग का बंदोबस्त किया है, 2 लेन जाने वाली में, ताकि 2 लेन जो है ना वो पब्लिक के लिए खुली रहे। है वो 3 लेन, एक शोल्डर होता है, हार्ड शोल्डर हम उसको कहते हैं। एक लेन उस पर लगेगी, एक पहली लेन में लगेगी। इसी तरह वापसी के ऊपर भी जो है 6 किलोमीटर में ये 2-2 लेने होंगी, और इसके अलावा बंद रोड के ऊपर पार्किंग होगी। उसके अलावा 600 गाड़ी लारी अड्डे के अंदर 600-700 गाड़ी होगी। ये जंगलात का जो है इधर है खाली ज़मीन पड़ी, उसमें कोई 400 की पार्किंग होगी। और उसके बाद सर्कुलर रोड से कल हमने दुआई डाली कि हमारे बंदे ये बोटल नेक्स बन जाएंगी, खुदा के बंदों हमें रेलवे स्टेशन की तरफ से भी आने दो। तो रेलवे स्टेशन से जो बसें आएंगी, वागे से, जल्लो से, सदर से, धर्मपुरे से, वो सारी जो हैं वो आके उतरेंगी मस्ती घाटी के पास, वहाँ से यू टर्न लेके गाड़ियाँ वापस जाएंगी और जाके उधर खड़े हो जाएंगे सर्कुलर रोड के ऊपर। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब 15-16 हज़ार गाड़ी आ रही है
लाहौर से और बाहर से 7-8 हज़ार गाड़ी बाहर से आ रही है, तो यहाँ कल क्या हाल होगा। दुआ करें कि लोग जो हैं वो खैरियत से आएँ, खैरियत से जाएँ, पर्स से बटवे मेरे अर्गे गरीब आदमी खास तौर से संभाल के रखें। तो पहली बार हाँ जी, तो मैंने भी आज सारा कुछ निकाल के खाली आइडेंटिटी कार्ड जेब में डाल के लाया हूँ। तो अल्लाह से दुआ करें कि ये देखें, ये हमारा PMLN का, पाकिस्तान की अवाम का फंक्शन तो है ही है। ये जो हमारे लोग ट्रैफिक में जैम की तरफ जाते हैं, मैं सारे दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, कल स्कूल में बच्चों की छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है। गैर ज़रूरी मूवमेंट जो दोस्त है ना, जैसे मौसम ख़राब होता है तो ये तो जलसा है ना, मेला है कल लाहौर में, तो लोग आए जलसागाह की तरफ आए और दाएं बाएं कहीं ट्रैफिक लेकर न जाएं, ताकि लोगों का जो रुख है ना ट्रैफिक का जनरल ज़्यादा उसी तरफ बहाव में बहते हैं, और इंशाल्लाह ताला जलसा देखें भी और एंजॉय भी करें और मियाँ साहब की तकरीर भी सुने। और मेरा ख्याल है कल की तकरीर वाहिद तकरीर होगी जो फ्यूचर का लाए अमल देगी कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। अब आप तनकीदी सवाल में पढ़ता हूँ, मेरी तरफ से तनकीदी सवाल नहीं है, ये मुखालिफ पार्टी की तरफ से है, उनकी एक सोच है, उनका कहना है। मैं सोच असी पौने 4 साल जो पुत्र वेख ली तबाह बर्बाद कर गए ने पाकिस्तान, इन्होंने बच्चों को पता ही नहीं है जेडे 30 साल दे 20 साल दे ने, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इनको हमने क्या सिखाया, घरों में लड़ाई करनी उस बंदे ने सिखाई। इनको ये बताया कि पहले पाकिस्तान सारा खंडर था, मैंने 4 साल में जो किया वो किया क्या, बाहर के दोस्त भी गंवाए, घर से भी गंवाए, और मैंने जिस महकमे में 25 साल इस कौम की खिदमत की है उसमें उसने लाइन और दरार डालने की कोशिश की। हमसे पूछें कि जब हम पत्थरों पे सड़कें बनाते हैं इंजीनियर्स वाले, आज भी यहाँ पर 1.5 फुट का कट निशान दिखा सकता हूँ मैं आपको। हम उनसे पूछें जब वो बॉर्डरों के ऊपर मुतय्यन होते थे और कश्मीर वाज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो कि हम आज भी कहते हैं कि डिस्प्यूटेड है, उसने वहाँ मुआहदे करके, तो वो जो रोज़ आप देखते थे सीज़ फायर हो गई है, वहाँ गोलियाँ चलती थी, एक बंदा हमारा होता है और 10 बंदे हम उनके मारते थे, वो तो उसका भी सौदा कर गया। बिल्कुल अफगानिस्तान को क्या किया कि मैं तालिबान के साथ हूँ, आए लड़े हमारे साथ और हमारे बंदों को मारे, और इंशाल्लाह ये सेव होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बादशाही मस्जिद के और मीनार पाकिस्तान के नीचे मैं खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ कि अफवाज और मुल्क की सलामती वाले, नेशनलिज्म वाले लीडर ये इकट्ठे होके, सारे महकमे इकट्ठे होके चलें, इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं देख सकता। तनकीदी सवाल पे आ जाऊँ मैं, आज तनकीदी पे कहते हैं कि जी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब मियाँ साहब ने अपने भाई पे एतबार करते हुए नहीं आए, और अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो अब आ रहे हैं, इसके पीछे कोई और बात है? यही तो मज़ा है कि अपने भाई के होते हुए नहीं आए, और वो खाली भाई की हुकूमत नहीं थी, वो PDM की हुकूमत थी, वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। और PDM ने मुतफ़िक़ा तौर पर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया था। सारे मिलकर पहली दफ़ा कानूनी तरीक़े से एक वज़ीर आज़म को हटाकर लीगली, और दूसरा वज़ीर आज़म पूरे हाउस ने गिना था। इनकी आप क्या बात करते हैं, जो असेंबलियों से भाग गए और फिर तनख्वाहें भी क्लेम करते रहे, और फिर वो जो सरकारी कमरे मिलते हैं वो भी नहीं छोड़े, सरकारी गाड़ियां फिर जब हुकूमत बदली तो उन्होंने जबरदस्ती इन्होंने तो आके तो मझां तक वेच दित्तियां, प्राइम मिनिस्टर हाउस दियां ते कारां वेच दित्तियां, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟਾਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾर्ड भी है। 24 तक मियाँ साहब को कहा गया कि जी गिरफ्तारी उनकी नहीं बनती, नहीं की जाएगी, लेकिन अगर उसके बाद ऐसा हो गया या इंटरम ना मिली, उस सूरत में कोई अगला लायामल आपने तय किया हुआ है, प्लान किया हुआ है? तो क्या है, अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा आप सीधी बात करें, क्या सज़ा दे देंगी ना, तो क्या मियाँ साहब के लिए जेलें नहीं हैं? मियाँ साहब के लिए मलीर जेल, जब मैं फ़ौज में था, आज ये भी बता दूँ जी, तो मैं उसका दीवाना था अपने लीडर का, उधर भी गया था, तो मैंने खुद वो मुजाहिद हूँ पाक फ़ौज का, पाकिस्तान का, और मियाँ नवाज शरीफ का, जो फ़ौज से इस्तीफ़ा दे के आया हुआ है। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है, आपका ये मेरी कायद से मोहब्बत है। कर्नल साहब की मोहब्बत मियाँ नवाज शरीफ साहब से बतौर मेयर लाहौर, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े बेहतरीन काम के, मेरे मुँह से अक्सर निकलता भी मेयर ही है, मैं कर्नल बहुत कम कहता हूँ, तो मेयर साहब भी निकलता है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है मीनार पाकिस्तान की। मैं यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ इनकी बात से कि मियाँ साहब के आने का इंतज़ार है, और अगर 24 के बाद बेल ना भी मिली तो हम तैयार हैं मियाँ साहब के साथ जेलों में जाने के लिए। बहुत शुक्रिया।